औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 का जो कि न्यू सिलेबस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसका बाब नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 खशियत इलाही को स्टार्ट करने जा रहे हैं। खशियत से मुराद क्या है? खशियत के मानी है डर और खौफ। खशियत इलाही से मुराद अल्लाह ताला का खौफ है और उस काम से खुद को बाज रखना जो अल्लाह की पसंदीदगी का सबब है, खशियत इलाही कहलाता है। फ़िक्र आखिरत और खशियत इलाही एक दूसरे को लाजम है। जो काम अल्लाह ताला की खुशनुदी रज़ा के लिए किया जाए, इसमें तकवा होना चाहिए, इखलास होना चाहिए और खशियत इलाही का शामिल होना इंतहाई ज़रूरी है। जो इंसान अपने अंदर खशियत इलाही और फ़िक्र आखिरत पैदा कर लेता है, इसके अमाल में इखलास तकवा पैदा हो जाता है। खशियत इलाही दुनिया में आखिरत की कामयाबी की ज़ामन है और हर डर से निजात दिलाने वाली है। जिस इंसान के दिल में अल्लाह ताला का खौफ और आखिरत की फ़िक्र हो, इंसान किसी गुनाह का मर्तकब नहीं होता और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ करता है, अपनी इबादत को दिखावे और एकारी से पाक रखता है। खशियत इलाही फ़िक्र आखिरत दर हकीकत गुनाहों से बचने का ज़रिया है। खशियत इलाही दिल से गुनाह के मैल को धो डालती है। अब कुरान मजीद के अंदर खशियत इलाही के मुतल्लिक़ बताया गया है, और वो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं। नबी सल्लम आपके अहलो बैत और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम खशियत इलाही की मुजस्सम तस्वीर है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदा हसना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम ने खशियत इलाही के जज्बात रसूल सल्लम से विरासत में पाए थे। नबी सल्लम की खशियत इलाही का ये आलम था कि रसूल सल्लम फरमाते थे कि मुझे सूरतुल हूद और इस जैसी दीगर सूरतों ने बुरा कर दिया है। खशियत इलाही में देखिए, नबी सल्लम वो नबी जिनसे अल्लाह ताला भी प्यार करते हैं, उनका ये आलम था कि वो खुद डरते थे कि पता नहीं आखिरत के अंदर क्या हिसाब होगा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि नबी सल्लम जब बादल या आंधी के असरात देखते तो आपका चेहरा मुतगय्यर हो जाता। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि बारिश होगी, मगर मैं देखती हूँ कि आप बादल देखकर परेशान होते हैं। तो वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या पता इस आंधी में कोई ऐसा अज़ाब पोशीदा हो जिससे कौम हलाक हो गई थी, जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम हलाक हो गई थी। लूह सी आई थिंक या नूह अलैहिस्सलाम थे। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खशियत का ये आलम था कि एक दिन में 70 से ज़ायद मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते थे। नमाज़ों में आप वसल्लम की खशियत के बारे में सहाबा किराम फरमाते हैं कि नबी वसल्लम अल्लाह ताला के हुज़ूर इस तरह गिड़गिड़ाते थे कि आपके सीने से इसकी आवाज़ सुनी जाती थी। सैयदना उमर फारूक तआला ने खशियत इलाही का ये आलम था कि ज़िंदगी के आखिरी वर्षों में मुसलसल रोज़े रखने शुरू कर दिए। क़यामत के मुआख़ज़े से बहुत डरते थे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मरने के बाद मुझे दोबारा ना उठाया जाए। ये देखिए, ये वो है सैयदना उमर फारूक तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी तआला अन्हु। ये वो सहाबी रसूल है जिनको अल्लाह ताला के नबी ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी थी, लेकिन ये फिर भी अपने अमाल से डरते थे। और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह वज़ू फरमाते तो आपके चेहरे मुबारक का रंग जर्द हो जाता। घर वाले अर्ज़ करते कि आपको वज़ू के वक्त क्या हो जाता है? फरमाते, क्या तुम नहीं जानते कि मैं किसके सामने खड़ा होने वाला हूँ? अल्लाह ताला के सामने ये खड़े होने लगे। देखिए, नमाज़ पढ़ने के लिए हम अल्लाह के सामने ही खड़े होते ना, तो इनका ये हालात था कि ये डरे होते थे। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और अहले बैत की ज़िंदगी के खशियत इलाही और फ़िक्र आखिरत के इन वाक़यात से हमें ये सबक दर्स मिलता है कि हमें भी खशियत इलाही और फ़िक्र आखिरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए और बर्ज़गीदा हस्तियाँ होकर भी अल्लाह ताला से इस कदर डरते थे और आखिरत की फ़िक्र करते थे, तो हमें भी बहुत फ़िक्र करने की ज़रूरत है। तो जिसका जो जी पहले हम एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ में है जी, खशियत इलाही से क्या मुराद है? तो उससे मुराद है डर और खौफ। खौफ आखिरत ज़रिया बनती है गुनाहों से बचने का। खशियत इलाही का नतीजा है इत्मीनान क़ल्ब। दुनिया की ज़िंदगी का मकसद है आखिरत की तैयारी। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस सूरत ने बुरा कर दिया है, तो वो सूरत है सूरतुल हूद ने। तो पहला क्वेश्चन है जी, खशियत इलाही से क्या मुराद है? तो स्टार्ट में इसका जवाब दिया हुआ है। तो खशियत डर और खौफ को कहते हैं। खशियत इलाही से मुराद अल्लाह ताला का खौफ है, हर उस काम से खुद को बाज रखना जो अल्लाह की नापसंदीदगी का सबब बने खशियत इलाही कहलाता है। ये भी बन सकता है और ये भी सवाल बन सकता है जी, खशियत इलाही के क्या मानी है? तो उसके मानी है डर और खौफ। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा जी, फ़िक्र आखिरत के कोई से दो फ़वाइद लिखें। जी, फ़िक्र आखिरत के फ़वाइद
یہ جی میں نے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں. جو انسان اپنے اندر خشیت الہی اور فکر آخرت پیدا کر لیتا ہے اس کے اعمال میں اخلاص و تقوی پیدا ہو جاتا ہے. ایک تو پوائنٹ یہاں تک آ جائے گا. پھر آ جائے گا جی خشیت الہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے اور ہر ڈر سے نجات دلانے والی ہے. دوسرا پوائنٹ آ جائے گا اگر آپ نے ایکسٹرا کرنا ہے تو ایکسٹرا کی طرف جائے تو جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی فکر ہو تو وہ انسان کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے. یہ تیسرا پوائنٹ آ گیا. اور بنانا ہے تو جو اپنی عبادت کو دکھاوے اور ایکاری سے پاک رکھتا ہے. یہ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 4 آ جائے گا. یہ کافی پوائنٹ بن سکتے ہیں آپ اس کو یہاں تک بھی اس کے پوائنٹ آپ بنا سکتے ہیں. تو آگے جی کویشچن نمبر 3 آ جائے گا جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی مرتبہ استغفار فرماتے تھے؟ تو دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. یہ چیز کا جواب یہ جی ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرماتے تھے. آگے کویشچن نمبر 4 آ جائے گا جی سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی خشیت الہی کی کیا کیفیت ہے؟ تو یہ بھی ہم نے پڑھا کہ ان کے جو جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کا جو چہرہ مبارک تھا وہ زرد ہو جاتا تھا اور وہ فرماتے تھے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں. یہ اس کا یہاں تک اس کا جواب آ جائے گا. تو لاسٹ پہ کویشچن نمبر 5 آ جائے گا جی سبق خشیت الہی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت وہ برزگیدہ ہستیاں تھی جو کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتی تھی اور آخرت کی فکر کرتی تھی. تو ہمیں بھی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کثرت کے ساتھ نیک اعمال سر انجام دینے چاہیے اور برے اعمال سے بچنا چاہیے. یہ آپ کا مکمل پیراگراف اس میں آ جائے گا. اب لوگوں کی طرف آئے جی قرآن سنت کی روشنی میں خشیت الہی سے کی وضاحت کریں. تو آپ نے شروع سے سٹارٹ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے گا شروع کرنا آپ نے جی خشیت الہی ڈر و خوف کو کہتے ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس یہ کویشچن نمبر 1 کمپلیٹ آ جائے گا. پھر کویشچن نمبر 2 شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے کویشچن نمبر 2 لکھ دینا وہ آپ نے کمپلیٹ یہاں تک لکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا جی خشیت الہی کے متعلق آ جائے گا یہ والا واقعہ. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے واقعہ یہاں تک لکھنا آپ نے. اس کے بعد سیدنا امام زین العابدین کے متعلق آپ بتا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ پیرا جو سا کویشچن نمبر 5 وہ لکھ دینا. تو یہ آپ کا جو لانگ کویشچن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ تھا آپ کے پاس خشیت الہی کا چیپٹر.